नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शौंखनाथ बैनर्जी एंड आई एम अ सोशल साइंस टीचर। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल आर सेफ एंड गुड। सो टुडे बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू कन्फेस समथिंग दैट ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जानते हैं। पहली बात यह है कि कोविड-19 के चलते तो स्कूल तो पूरी तरीके से ही बंद है। तो इसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे सिलेबस शायद रिड्यूस किए जा चुके हैं बच्चों की सुविधा के लिए, क्योंकि प्रॉपर क्लास नहीं चल रहा है, या ऑनलाइन में क्लास जो हो रहा है शायद बाई प्रैक्टिकल टीचर्स और स्टूडेंट सामने नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है कि हम लोग सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस कर चुके हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक सब्जेक्ट जैसे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्या होता है कि हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर आप एक चैप्टर को छोड़ के दूसरे चैप्टर में अचानक जाते हो, तो पुराना वाला चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हो, तो जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हो उसमें आप लोगों को बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आज पर्टिकुलर इस वीडियो को शुरू करने का या बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को इनिशियली यानी बिगिनिंग से हम लोग स्टार्ट करवाए, मैं स्टार्ट करवाता हूं। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 से, चैप्टर नंबर 1 स्टडिंग हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जब भी आप क्लास 6 में जाते हो तब आपका सोशल साइंस जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, एंड द सेकेंड वन इज जियोग्राफी, एंड द थर्ड वन इज एसपीएल, मीन्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं। तो आज जो हम लोग जो चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 स्टडिंग हिस्ट्री, इसमें हम लोग ये जानेंगे दैट हिस्ट्री एंड इट्स स्टडी, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। लेकिन इतना सारा डिस्कशन हम लोग एक वीडियो इसमें नहीं करेंगे। इसका पर्टिकुलर पार्ट बाय पार्ट मैं इसमें डिस्कशन करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा हर एक लाइन को मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊं ताकि आप समझ पाए, और इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को लिखने में या समझने में सुविधा होगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करते हैं। होपफुली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मेरे जो व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा इस वीडियो में, उसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, या आप थ्रूली यूट्यूब में भी कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर विथ इट्स इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ह्यूमन बींग्स केम ऑन अर्थ अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। We often hear from our parents and grandparents about our ancestors and the life they lived in the past। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो इंसान है वो हमारे इस पृथ्वी में बहुत मतलब लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ पे आए थे। और हम लोग अपने पिताजी से या माताजी से, हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी हम लोग क्या करते हैं, उनके एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों के बारे में जानते हैं। पूर्वजों का मतलब क्या होता है, मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि दादाजी के दादाजी मतलब हमारे पूर्वज हुए, तो इनको हम लोग एंसेस्टर्स बोल सकते हैं। तो उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। किससे जान सकते हैं? अपने माता पिता से या अपने दादाजी से, दादी से, उनके पूर्वजों के बारे में जानते हैं। We often are very curious to know about the way they lived। हम लोग अक्सर ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि वो लोग अपने लाइफ में कैसे लीड करते थे, कैसे कैसे रहते थे। जैसे अब आप लोग जैसे रहते हैं कि पक्के घर में रहते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जब वो लोग थे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है क्या, है ना, कि वो लोग भी पक्के घर में भी रहते थे। या आप लोग जैसे मोबाइल का यूज़ करते हैं अभी, तो वो लोग उनके ज़माने में टाइम पास करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो वो हम लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। द फूड दे एट, कौन सा खाना वो खाते थे। द क्लॉथेस दे वोर, कौन सा कपड़े वो पहनते थे, एटसेट्रा, मतलब इत्यादि इत्यादि। तो ये सब हमारे जहन में रहता है, हमारे मन में रहता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। जैसे अभी अगर कोई आप शहर में रहते हो और अगर आप कोई रिमोट विलेज में जाओ, तो वहाँ पे जाके देखोगे कि आप लोग शहर में जिस तरीके का सुविधा आप लोगों को मिलता है, अपने रिमोट विलेज में या कोई गांव में आप लोगों को वैसा सुविधा नहीं मिलता है। तो आप लोग जब गांव में जाओगे तब आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आएगा ऑटोमेटिकली कि आप लोग जब वहां पे जा रहे हो तो आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होने वाला है। वैसे ही क्या है कि आज जो समय है और 100 साल पहले या 200 साल पहले या 500 साल पहले या 1000 साल पहले कैसा समय था, ये जानने के लिए हम लोग अक्सर उत्सुक रहते हैं। When we study and learn about the events and the stories of the past, it is called हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम लोग किसको कहेंगे? जो हम लोग क्या करते हैं, जो
पास्ट वाला चीज यानी अतीत वाला चीज जो बीत गया, उसके बारे में जो कहानियां और घटनाएं हम लोग जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। हैव यू एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस बिटवीन द वे दे लिव्ड एंड द वे वी लिव इन आवर प्रेजेंट टाइम्स? कभी भी आप लोगों ने ये महसूस किया या आपके मन में कोई सवाल आया है कि पहले के जमाने में यानी आपके पूर्वज कैसे अपने लाइफ को लीड करते थे और आप अभी अपने लाइफ को कैसे लीड करते हो? हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। इतिहास हम लोगों को यह बताता है कि पास्ट में यानी अतीत में लोग कैसे रहते थे। व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस्ड, कैसा प्रॉब्लम्स यानी समस्या, कौन कौन सी समस्या उन्होंने फेस किया था। एंड हाउ देयर लाइफ वाज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, और उनका लाइफ यानी उनका जीवन हमसे कितना अलग था। So whatever the questions are circling in our mind and what will be the answer, let's start in the portion of history and its study। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो चलिए ये जो पोर्शन है इसका जो क्वेश्चन हमारे माइंड में घूम रहा था कि पास्ट में लोग कैसे रहते थे, वो अपने प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया करते थे और उनका जीवन हमारे जीवन से कितना अलग था, तो ये जो पोर्शन है हम लोग ये जानते हैं हिस्ट्री एंड इट्स स्टडी में। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम लोग शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ द हिस्ट्री। हम लोग इतिहास का बहुत सारे डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं या कह सकते हैं हिस्ट्री किसको किसको कहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने दो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, आप लोग कोई भी एक चुन सकते हो। द फर्स्ट वन इज डैट व्हेन वी स्टडी एंड लर्न अबाउट द इवेंट्स एंड द स्टोरीज ऑफ द पास्ट इट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। तो हम लोग जब पास्ट का यानी अतीत का कोई भी कहानी या कोई भी स्टडी हम लोग करते हैं या पढ़ते हैं तो उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज दैट हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एंड द स्टडी ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो हिस्ट्री को हम लोग ये बोल सकते हैं एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है और ये वो स्टडी या पढ़ाई लिखाई है जो पास्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। यानी सीधी बात में आप लोग बोल सकते हैं द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इतिहास जो अतीत के बारे में जो पढ़ाया जाता है उसको ही हम लोग इतिहास बोलते हैं। Since the hunting age to present modern world, history explains the evolution of man from age to age। तो शिकार के टाइम के समय से, मतलब शिकार के टाइम हम लोग कब बोल सकते हैं दैट अर्ली हिस्ट्री, जहाँ पे जब इंसान सभ्य नहीं था, सिविलाइज नहीं था, तब क्या इंसान क्या करते थे कि वो लोग शिकार के ऊपर डिपेंड रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, क्योंकि तब के ज़माने में तो इंसानों को अनाज उगाना नहीं आता था, तो इसलिए क्या करते थे वो लोग शिकार के ऊपर डिपेंड रहते थे टू द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अभी के ज़माने तक तो आप लोग अभी देख सकते हैं कि अभी हम लोग शिकार नहीं करते हैं, हम लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े रहते हैं कि इसके लिए हम लोग सर्वाइव कर सके, हम लोग अलग अलग काम से जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी जनरली कोई शिकार के ऊपर कोई भी निर्भरशील नहीं है या डिपेंडेंट नहीं है। हाउ मैन इन द अर्ली टाइम्स स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स। पहले के ज़माने में यानी अर्ली टाइम्स में इंसानों ने कैसे अनाज उगाना सीखा। यूज्ड एनिमल्स फॉर फूड, हाइड्स एंड टूल्स। जानवरों का कैसे खाने के लिए, छुपने के लिए या उनका जो पर्टिकुलर जो हड्डी था या बोन्स था उससे जो टूल्स यानी हथियार बनाने के लिए वो यूज़ किया करते थे जानवरों को। एंड हाउ दे लिव्ड आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच हिस्ट्री आंसर्स। तो वो लोग कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम लोग ये सब जान के हमारे लाइफ में क्या होगा, लेकिन बच्चों एक बात जान लो, अगर आप अपने पास्ट के बारे में ठीक से नहीं जानोगे तो आपका प्रेजेंट कभी भी पूरा नहीं होगा या कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जब पर्टिकुलर जो क्लास में शुरू करते हो ABCD से, तो अगर आप लोग ABCD को नहीं जानोगे तो आप लोग जो अभी जो ABCD से आप लोग एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बना रहे हो तो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे जानना है कि अगर आप लाइफ में प्रेजेंट को जानना चाहते हो सही तरीके से तो आपको पास्ट को सबसे बेहतरीन ढंग से जानना पड़ेगा। हिस्ट्री एक्ट्स लाइक ए ब्रिज लिंकिंग ओरिजिन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस टू आवर प्रेजेंट। यानी इतिहास एक ब्रिज की तरह है जो पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ जुड़ता है। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग को अपना प्रेजेंट को जानना है तो हमको उससे भी बेहतर जानना होगा अपने पास्ट को, क्योंकि अगर हम लोग अपने पास्ट को याद नहीं रखेंगे तो हम लोग प्रेजेंट कैसे याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पास्ट में कोई गलती कर चुके हैं तो क्या आप उस गलती को दोबारा दोहराओगे प्रेजेंट में? नहीं। तो आप लोग अगर पास्ट को भूल जाते हो यानी अपना गलती भूल जाते हो तो उसी गलती को आप लोग क्या करोगे, इन प्रेजेंट में भी दोहराओगे और इन फ्यूचर में भी दोहराओगे। तो यहां पे जो बोला जा रहा है कि हिस्ट्री इज द लिंक
लिंकिंग ओरिजिन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस टू आवर प्रेजेंट्स। मतलब क्या होता है कि लिंकिंग ऑफ ओरिजिन मतलब जहां से ये शुरुआत हुआ था, तो उसके साथ लेके चलते हुए अभी जो प्रेजेंट है, अभी तक हिस्ट्री को कनेक्ट करता है। हिस्ट्री कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन अ बेटर वे। मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया है कि अगर आप पास्ट को याद रखोगे, पास्ट में क्या गलती की थी उसको अगर आप याद रखोगे, तो वो आप प्रेजेंट में नहीं दोहराओगे। तो इसके लिए यहां पे बोला जा रहा है कि हिस्ट्री पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करता है और हमारे प्रेजेंट को और एक बेहतरीन ढंग से हम लोगों को समझने के लिए ये हम लोगों की मदद करता है। सम फीचर्स ऑफ आवर पास्ट हैव कंटिन्यूड टिल टुडे। कुछ कुछ जो हमारा जो पास्ट वाला कुछ किस्सा होता है, जिसका जो फीचर्स होता है वो क्या होता है कि कभी कभी प्रेजेंट में भी सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 100 साल पहले या 200 साल पहले या 1000 साल पहले जब हम लोगों ने खाना कैसे उगाते थे, अनाज कैसे उगाते थे, खेती बाड़ी कैसे करते थे, पढ़ाई लिखाई कैसे करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते कहते हैं, ये सब जो जो चीज़ है वो पास्ट वाला कुछ कुछ चीज़ अभी भी वो सेम है। जैसे कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, लोगों के साथ कैसे बातें करते हैं, ऑलमोस्ट ये सेम है। सो सम फीचर्स ऑफ आवर पास्ट हैव कंटिन्यूड टिल टुडे। जैसे हम लोगों का संस्कार बोल लीजिए कि हम लोगों का जो संस्कार है, हम लोग जो बड़े होते हैं उनके पाँव में हाथ दे के प्रणाम करते हैं, हम लोग उनका आदर करते हैं, तो ये पास्ट से चला आता है। While several others have changed, तो कुछ कुछ क्या हुआ, बहुत सारा परिवर्तन आए। जैसे आप लोग अभी जो स्कूल नहीं जा रहे हो, अभी आप लोग स्मार्ट क्लास कर रहे हो, लेकिन आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले या 100 साल पहले कभी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं? नहीं। तो हिस्ट्री पास्ट में बहुत कुछ था जो अभी चलता आ रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो परिवर्तन हो चुका है, चेंज हो चुका है और अब कुछ नए तौर से आया है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। अ हिस्टोरियन इज अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट क्रोनोलॉजिकली। तो हिस्टोरियंस वो पर्सन्स होते हैं, ये ऐतिहासिक उन लोगों को बोला जाता है जो लोग पास्ट के बारे में यानी अतीत के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में लिखते हैं क्रोनोलॉजिकली। अब ये क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? क्रोनोलॉजिकली मीन्स अ सीरीज और अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस। मतलब ठीक तरीके से घटना को टाइम टू टाइम सजाना, यानी सीक्वेंस वाइज सजाने को ही क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हम उसको एक सीक्वेंस वाइज ही पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसा नहीं पढ़ते कि 1 7 6 4 8 ऐसा नहीं पढ़ते हैं। तो जो पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस में चलता है उसको क्रोनोलॉजिकली बोला जाता है। दे टेक हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस टू स्टडी इन द हिस्ट्री। तो वो लोग बहुत सारे सोर्सेस का मतलब सोर्सेस से वो लोग क्या करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये जो सोर्सेस है ये हम लोग बाद में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट की तरह हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी तरीके से दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट की तरह हिस्ट्री भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं जो नेक्स्ट जो पोर्शन है, नीड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। चलिए हम लोग ये जानते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने का महत्व क्या है, यह ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट वन, विदाउट द पास्ट द प्रेजेंट हैज़ नो वैल्यू। इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हम लोग अगर अपने पास्ट को नहीं अच्छी तरह से समझेंगे तो प्रेजेंट को हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो देखते हैं, हैव यू एवर थॉट व्हाई डू वी नीड स्टडी हिस्ट्री? कभी आपने सोचा है कि हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? और हाउ स्टडिंग द पास्ट इज गोइंग टू हेल्प इन फ्यूचर, या पास्ट पढ़ने से हम लोगों का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। 1947 से पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। वो आए थे 1600 एडी के टाइम पे, और वो लोग आए थे कैसे कि एक ट्रेडर्स के हिसाब से आए थे, तब यहाँ पे बिजनेस करने आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे हमारे देश में कब्जा करना शुरू किया और लगभग 200 साल हमारे ऊपर पूरी तरीके से राज किया। सिर्फ राज ही नहीं किया, हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे देश के संपत्ति को लूटा और हमको पूरी तरीके से गरीब बना गए। और बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद जब हम लोग को आज़ादी मिला 1947 में, और 1947 से 2020 तक अभी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। क्या आप इस वक्त चाहोगे कि कोई भी बाहर वाला इंसान को आप इजाज़त दो कि वो आपके देश में आके फिर से आपको शासन करे? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग बाहर वाले को हमारे देश में पनाह देके क्या किए थे, हम लोगों का मुसीबत खुद ही बुला के लाए थे। तो हिस्ट्री अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही गलती दोहराएंगे और फिर से हमारा प्रेजेंट भी बिगड़ेगा और फ्यूचर भी बिगड़ेगा। तो
हिस्ट्री पढ़ने से और क्या क्या जानते हैं, चलिए जानते हैं। हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट लाइफ विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट। सिंपल, इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूं कि हिस्ट्री पढ़ने से हमारा सिर्फ प्रेजेंट को हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लोग अपने पास्ट को ठीक तरीके से ना जाने। तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट। पास्ट को सबसे पहले आप लोग समझो। वी कम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द पीपल, देयर क्लॉथिंग, देयर लाइफस्टाइल, देयर हाउसेस in which they lived, their food habits and their arts and craft from the history। तो हिस्ट्री केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नॉलेजेबल पोर्शन है जहां पे आप लोग इतिहास में जिक्र किए हुए बहुत सारे लोगों के बारे में आप लोग जान सकते हो, बहुत सारे राजा महाराजा सम्राट के बारे में जान सकते हो, वो कैसे पर्टिकुलर जो कपड़े पहनते हैं वो भी आप लोग जान सकते हो, देयर लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल कैसे थे वो भी जान सकते हो, उनका बनाया हुआ घर कैसा था जहां पे वो लोग रह सकते हैं वो भी आप जान सकते हो, उनका फूड हैबिट्स भी आप लोग जान सकते हो, और उनके आर्ट एंड क्राफ्ट्स कैसे थे, ये सब कुछ आपको हिस्ट्री पढ़ने के बाद ही पता चलता है। यानी हिस्ट्री एक वास्ट पोर्शन है, इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो। इसको आप लोग, ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंश है, इसको समझ के पढ़ो। ऑल द ग्रेट आइडियाज, इन्वेंशन एंड द वंडरफुल थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस हैव अ बिगिनिंग इन द पास्ट। तो जितने भी हमारे जो बेहतरीन आइडियाज थे, इन्वेंशंस थे, और जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज, ये सब जो शुरू हुआ ये पास्ट से ही शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल का बात आप लोग ले सकते हो, या अशोक स्तंभ की बात आप ले सकते हो, या जितने भी मंदिर मस्जिद गिरजा है जो हमारे पास्ट में बना है एज एन आर्किटेक्चरल पार्ट, ये सब हम लोग जानते हैं हिस्ट्री से। The second portion is many cultural and traditions of the world are studied through history। हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशन है, जैसे इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये भी हमारे जो पूर्वज से वही से ही आया है। तो हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का कल्चर और ट्रेडिशन हम लोगों को मालूम चलेगा इस सब्जेक्ट से। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विद कंपैरिजन टू दैट ऑफ अदर्स। ये हम लोगों को हेल्प करता है ये समझने में कि हमारा जो कल्चर है वो पहले कैसा था या अभी कैसा है, या हमारे कल्चर से दूसरा जो कल्चर है उसमें कितना सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस है। एग्जाम्पल अगर आप लोग ले लो कि अगर आप लोग इंडियन कल्चर पढ़ रहे हो, इंडियन कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे हो, और आप एक पर्टिकुलर इजिप्शियन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो या अमेरिकन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, हर एक कल्चर एंड ट्रेडिशन उनके देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। तो ये जो कल्चर्स एंड ट्रेडिशन है ये हम लोग जो जानते हैं ये हिस्ट्री के माध्यम से ही हम लोग जान पाते हैं। Now the third point is that history helps us in understanding the world through the life and deeds of some great persons। यहाँ पे deeds, ये जो words आप लोग ले रहे हैं, deeds का मतलब होता है कर्म यानी काम। तो हिस्ट्री क्या हेल्प करता है? हिस्ट्री हम लोगों को ये समझने में हेल्प करता है जो इस पूरा पृथ्वी में या दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंसान थे उनका जो जीवन है और उनका जो कर्म है ये हम लोगों को प्रोत्साहित करता है, encourage करता है। By learning about the ideals and beliefs of the great people and saints like Gautam Buddha, Socrates, Kabir, Abraham Lincoln, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, APJ Abdul Kalam, we learn to move forward। तो ये जो महान महान जो मनीषी और इंसान जो हमारे महापुरुष जो बोल सकते हैं, ये जो हमारे बीच में आए थे, इनका जो कहानी हम लोग हिस्ट्री से ही हम लोगों को पता चलता है। जैसे गौतम बुद्धा, सोक्रेटिस, संत कबीर, अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंदा, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब इतने महान इंसान थे जो इतिहास में अमर है। और इनके बारे में इनके जैसे जितने भी महान महान इंसान हैं इनके बारे में हम लोग इतिहास से ही पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज देता है और उससे आप लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है कि वो आप लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर करेगा कि लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगे और ज़िंदगी में आगे चलोगे। आपको एक सच्चा राह दिखाएगा इन सब लोगों की जो जीवनी है। तो हिस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारा कुछ है जहां पे हम लोग हिस्ट्री से बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी भी देश के लोगों के कपड़ा, खाने दाने, कहाँ पे रहते थे, कैसा उनका कल्चर था, ट्रेडिशन था, ये भी जान सकते हैं। वैसे ही बहुत महान लोगों के बारे में भी हम लोग हिस्ट्री से मालूम कर सकते हैं। The fourth point is history helps us to understand both the changes in the world and its effects।
हम लोग ये मालूम है कि समय कभी भी थमता नहीं है, वो गुजरता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। जो हिस्ट्री होता है ये हम लोग को ये समझने में हेल्प करता है कि ये जो पृथ्वी है या दुनिया है ये कितना चेंज हुआ, इसके चलते इफेक्ट क्या हुआ है। तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं जिससे हम लोगों का लाइफ में इफेक्ट्स भी अलग अलग तरीके से होता है। History gives us information of events happening around the world and the cause which led to these events। तो हिस्ट्री हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं इस वर्ल्ड के बारे में, जो वर्ल्ड में या दुनिया में अलग अलग घटनाएं घट रही है और इसके चलते क्या होता है, हमारे जीवन में क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1945 जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब या परमाणु बॉम्ब छोड़ा था, तब से लेके आज तक जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत घटिया हालत है। वहां पे बच्चे जो पैदा होते हैं वो नॉर्मल पैदा नहीं होते हैं और अभी तक वहां पे कुछ भी सुधार नहीं आया है। पूरी तरीके से नेचर और इंसान वहां पे पूरी तरीके से नहीं बच पाते हैं। तो इससे हम लोग हिस्ट्री से क्या लेते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब ये होता है कि अगर आप लोग गलत कुछ काम करोगे तो उसका इफेक्ट भी गलत होगा, और अगर आप कुछ सही करोगे तो आपका काम का हिसाब से जो फल होगा वो भी सही होगा। यानी हिस्ट्री हम लोगों को एक बहुत बड़ा शिक्षा देखते हैं। It helps us to understanding the changes which took place over time and how these changes led the development and progress of the world। ये हम लोग को ये भी सिखाता है जो हमारे दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और इस परिवर्तन के वजह से हमारे जो दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो आज जो आप जी रहे हैं इस वर्तमान में, तो कल जो हो गया वही हिस्ट्री हो गया। तो कल वाले अगर आप लोग कुछ घटना देख रहे हो कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ या कुछ नया कुछ आविष्कार हुआ, ये सब कुछ हिस्ट्री के पोर्शन में जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप लोग इसको देखो और समय कैसे परिवर्तन होता है, समय के साथ साथ क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सब कुछ हम हिस्ट्री के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझो। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ आप लोग एक एग्जाम पेपर में आए, और चाहे एग्जाम पेपर में आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग हिस्ट्री जब पढ़ोगे इन चारों बातों का, ये चारों पॉइंट का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, दैट इज टाइम पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। In order to study past, historians have divided history into 3 time periods। इतिहास को पढ़ने के लिए जो परंपरा होता है या जो सीक्वेंस होता है उसको हिस्टोरियंस ने 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज हिस्ट्री। तो चलिए इन जो तीनों जो सीक्वेंस है इसके बारे में हम लोग और बेहतरीन ढंग से जानते हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज प्री हिस्ट्री, यानी किस समय के बात होता है, चलिए जानते हैं। इट इज द पीरियड ऑफ विच वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग बिकॉज पीपल इन दिस पीरियड डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। ये जो प्री हिस्ट्री का समय है, इस समय में जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस समय के जो लोग थे ना वो पढ़ना जानते थे और ना वो लिखना जानते थे, यानी उनके समय में राइटिंग का या रीडिंग का किसी भी तरीके से डिस्कवरी नहीं हुआ था, या हुआ भी था तो हम लोगों को वो मालूम नहीं कि वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। They did not record their observation in the writings and were nomads। तो हम लोग ये समझ ही सकते हैं कि वो लोग किसी भी तरीके का अपना राइटिंग का रिकॉर्ड्स नहीं रखे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग नोमाड्स थे। अब ये नोमाड्स क्या होते हैं? नोमाड्स का मतलब होता है, आप लोग बोल सकते हैं बंजारे, जो एक जगह से दूसरे जगह पे भटकते हैं। यानी तब के समय में ना अनाज उगाने का डिस्कवरी हुआ था ना और कुछ का डिस्कवरी हुआ था, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे भटकते रहते थे। अब भटकने वाले लोग एक जगह पे तो नहीं रहेंगे तो कहाँ पे एविडेंस छोड़ेंगे। However, we get information about these people through the discovery of tools, ornaments and coins। हालांकि कुछ कुछ जो डिस्कवरी हो रहा है, जो हम लोगों को मिल रहा है कुछ कुछ चीज़, जैसे आप लोग बोल सकते हैं टूल्स यानी हथियार बोल सकते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब गहना बोल सकते हैं या ज्वेलरी बोल सकते हैं, कॉइन्स जो मिलता है उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब के ज़माने में क्या हो सकता है, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा है। एक्चुअल हम लोग कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। Which are dug out from the earth। तो ये जो ऑर्नामेंट्स, टूल्स या कॉइन्स जो हम लोगों को मिट्टी के नीचे से मिला था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा मतलब अंदाजा लगा के अप्रोक्सीमेटली हिस्टोरियंस ये खोज रहे हैं और हम लोगों को ये थोड़ा थोड़ा जितना भी उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो लोग अपने अंदाजे के ऊपर या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द सेकेंड पोर्शन इज दैट प्रोटो हिस्ट्री।
दूसरा वाला जो पोर्शन है वो है प्रोटो हिस्ट्री। चलिए जानते हैं प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री विच इज इन बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे कोई भी एविडेंस नहीं था, और हिस्ट्री के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में जो समय काल था उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। दिस पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री बिकॉज द फुल आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज येट टू बी डिस्कवर्ड। ये जो समय काल है ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री से इसलिए अलग है क्योंकि यहां पे हम लोगों को जितने भी आर्ट ये राइटिंग जो मिले हैं, जो लेखनी मिले हैं, जो राइटिंग पोर्शन मिले हैं, ये अभी तक पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हुआ। यहां तक हम लोग को क्या मालूम चलता है कि प्री हिस्ट्री में किसी भी तरीके का राइटिंग का डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में ऑलरेडी राइटिंग का डिस्कवरी हो चुका था। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री वाला जो राइटिंग है उसको हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि उस राइटिंग में एक्चुअली लिखा क्या है या समझाया क्या जा रहा है। People of this period had developed their own art forms of depicting life. Know the meaning of depict. Depict का मतलब हम लोग जानते हैं to show something in the form of picture of art. तो पिक्चर बना के या किसी भी तरीके का ड्राइंग करके उनका जो मन का जो भाव वो जो समझाते हैं, इसको बोला जाता है डिपिक्टिंग लाइफ। तो क्या बोला जा रहा है? पीपल ऑफ दिस पीरियड हैड डेवलपिंग देयर ओन आर्ट फॉर्म्स ऑफ डिपिक्टिंग लाइफ। अपने हाथों के द्वारा जो ड्राइंग किए थे वो ड्राइंग के माध्यम से वो लोग कुछ समझाना चाहते थे, विच आर येट टू बी डिसिफर्ड फुल्ली। तो ये पूरी तरीके से अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ। तो चलिए डेसिफर्ड का मतलब हम लोग जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिफर्ड? टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग व्हिच इज कोडेड एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज जिसका मीनिंग या मतलब अभी तक हम लोगों के पास नहीं आया क्योंकि वो किसी कोड की यानी संकेत के माध्यम से लिखा गया है और ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। इसका मतलब इसको हम लोग पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हिंदी जानते हो या आप बंगाली जानते हो या इंग्लिश जानते हो, तो अगर आप लोगों को तमिल या ओडिया पढ़ने के दो तो आप लोग क्या पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। या आप लोगों को डायरेक्ट अगर भीमबेटका के केव्स में लेके जाए तो क्या आप उस जो लिखावट है या कुछ है वो आप समझ पाओगे? बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे। तो इसको बोला जाता है डिपिक्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट, मतलब इसको हम लोग डिपिक्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट इसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज येट टू बी डिसिफर्ड। तो अभी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को जो टेक्स्ट मिला है अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ, उसका मतलब अभी हम लोग समझे नहीं। या इजिप्ट में आप लोग ले सकते हो कि अफ्रीकन जो सिविलाइजेशन था वहां पे जो इजिप्ट में जो पिरामिड्स है वहां पे जो लिखा है वो हम लोगों को नहीं समझ में आता है। तो ये होता है प्रोटो हिस्ट्री का समय। नाउ कम टू द पोर्शन ऑफ द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं हिस्ट्री जो समय काल है, द पीरियड ऑफ विच द रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो यहां पे आप हिस्ट्री का और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पा गए, द पीरियड्स ऑफ विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन हिस्ट्री, मतलब जिस समय काल में रिटन रिकॉर्ड्स मतलब जो लेखनी का जो रिकॉर्ड्स है वो हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग हिस्ट्री पीरियड बोल सकते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द पेपर इन एंशिएंट टाइम्स पीपल रोट ऑन पाम लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज, स्किन्स ऑफ एनिमल्स एंड और ऑन केव वॉल्स। तो जब तक पेपर का डिस्कवरी नहीं हुआ तब तक लोग कहां पे लिखते थे? लोग लिखते थे पाम लीव्स में, पाम पेड़ के जो पत्ते हैं उसमें, बार्क ऑफ ट्रीज मतलब जो ट्रीज का जो स्किन्स है यानी उसका जो स्किन बोल सकते हो उसमें लिखते थे, स्किन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के सीन के भी ऊपर भी वो लिखते थे, और ऑन केव वॉल्स। तो केव वॉल्स के ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चे, आप लोग जब बच्चे थे तब आप लोग क्या करते थे? पेंसिल से दीवार के ऊपर ड्राइंग करते थे। तो ये भी मतलब जो आप ड्राइंग करते थे या आप लोग समझो कुछ लिख दिए ABCD, उसको हम लोग समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये 100 साल बाद भी अगर हम लोग जाके वो ABCD को समझ पाए, दैट मीन्स दीज आर द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। These writings are used as the historical sources in knowing about the ancient civilization. तो ये जो writings है ये historical sources बोल सकते हैं, ऐतिहासिक जो sources है, इससे हम लोग ancient civilizations के बारे में हम लोग जान पाते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब प्राचीन जो सभ्यता है, जैसे कोई भी प्राचीन सभ्यता आप लोग ले सकते हो जहां पे हम लोगों को ये जो राइटिंग्स समझ में आ गया है या राइटिंग्स जहां पे लिखा गया है। जैसे आप लोग समझ लो कि इंस्क्रिप्शन ले लो, जब अशोका के टाइम में था तो इंस्क्रिप्शन जो था तब के ज़माने में शायद पेपर नहीं आविष्कार हुआ था, तब वो पत्थरों के ऊपर लिखा करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि तब हम लोगों को समझ में आ रहा था। चलिए और
थोड़ा बेहतर जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस हम दे देते हैं। अबाउट 5500 ईयर्स एगो द फर्स्ट राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ द पिक्टोग्राफिक्स एंड द क्यूनिफॉर्म और कर्सिव फॉर्म केम फ्रॉम सिविलाइजेशन ऑफ द मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। तो लगभग 5500 साल पहले मेसोपोटामिया और इजिप्ट में जो पर्टिकुलर जो राइटिंग्स था उसको पिक्टोग्राफ्स बोला जा सकता है या क्यूनिफॉर्म बोला जा सकता है। तो वहां का जो पिक्टोग्राफ्स और क्यूनिफॉर्म्स है, वहां से हम लोगों को जो संकेत मिलता है, ये जो राइटिंग्स फॉर्म है उसको हम लोग पिक्टोग्राफ्स या क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। So I hope you understand this video. If you have any kind of problem, obviously you can contact me. Please subscribe the channel to get more videos related to social science, and please like and share this video if it is really helpful for you, and please write your comments in the comment box for your valuable feedback. It's most important for me, and for more queries WhatsApp me on 8981334252. that is my WhatsApp number. So बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप लोगों को बहुत कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर ये वीडियोस रियली आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। सो सबको नमस्ते, खुदा हाफिज़, गुड नाइट। आप लोग सभी खुश रहिए, मन खुश करके पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आपके लिए बर्डन हो, और मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो वीडियोस है ये आपको रियली हेल्प करे आपके सब्जेक्ट को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ताकि मैं अपने वीडियोस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ कि आप लोगों को इससे बेहतर और किस तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सो टेक केयर, गुड बाय।